हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय और आप देख रहे हैं शॉन टिप्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। ये क्या होती है, किन सिचुएशन में करवानी पड़ती है, इसके क्या क्या रिस्क होते हैं, ये कितने टाइप की होती है, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है और इसको करने से पहले कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं ताकि किडनी ट्रांसप्लांटेशन फेल ना हो। ये सब बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो का दूसरा भी हिस्सा है जो हम अगली बार बनाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे ट्रांसप्लांटेशन के बाद में आपकी ज़िंदगी कैसे रहेगी, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, कैसी एक्सरसाइज कर सकते हैं, किन चीज़ों की आपको छूट रहेगी और किन चीज़ों पे आपको रिस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब बातें हम इस पूरी सीरीज़ में करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में ज़रूर कंसिडर कीजिए। देखिए, इस दुनिया में जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं, यानी कि अंग प्रत्यारोपण, जैसे कि कलम लगाते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की कलम लगाते हैं, तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि एक हेल्दी किडनी को ऐसे बंदे के शरीर में लगाई जाती है जिसके शरीर के अंदर किडनी फेल हो चुकी है, दोनों किडनी फेल हो चुकी है और दोनों किडनी अपना सही से काम नहीं करती है। मदर नेचर ने इंसानों को एक पेयर किडनी दी है, 2 किडनी दी है। हमारी जो अच्छे से सेफ़ होती है, हमारी जो रिब केज होती है इसके अंदर पीछे की तरफ पूरी तरह से सेफ़ होती है और इसका मुख्य काम होता है हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, यूरिन बनाना, ये सब प्रोसीजर करने का काम इसका होता है। लेकिन जब किडनी का यही फंक्शन डिरेंज हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है, तो यही वेस्ट बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और फिर जान पे बनाती है। उस सिचुएशन में जब दोनों ही किडनी काम करना बंद कर देती है, यानी कि जब किडनी 90% से ज़्यादा अपना काम बंद कर देती है, तो इसको किडनी फेलियर कहते हैं, एंड स्टेज रीनल डिजीज़। जिस सिचुएशन में सबसे बढ़िया तरीका है कि आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया जा सके। किडनी ट्रांसप्लांटेशन, जितने भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा किया जाने वाला प्रोसीजर है और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बेहतर इसके रिज़ल्ट देखे जाते हैं। क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम से किया जा रहा है तो इसके अंदर रिसर्च भी बहुत अच्छी हुई है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल पता है। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हमें ज़्यादा डिटेल से पता है और उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी ज़्यादा डिटेल से पता है। बात करें इसके कारणों की तो लंबे टाइम से डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड है, हाई बीपी रहता है लंबे टाइम से और अनकंट्रोल्ड है, तो इनकी वजह से बाद में जाके किडनी फेलियर हो सकता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो वेस्ट प्रोडक्ट को छानने का, बाहर निकालने का जो काम होता है, वो इसकी एक बेसिक यूनिट होती है ग्लोमेरुलाई, यही अफेक्ट हो जाती है। कई बार इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसके अंदर डैमेज परमानेंट हो जाता है जिसकी वजह से स्कार हो जाता है। इसके अलावा किडनी के अंदर भी और कई तरह की डिजीज़ होती है, जैसे कि एक पॉलीसिस्टिक किडनी होती है जिसके अंदर दोनों किडनी के अंदर सिस्ट बनी हुई होती है और किडनी अपना काम करना बंद कर देती है। उन सिचुएशन में मरीज़ के पास में 2 ऑप्शन बचती है, एक होती है डायलिसिस और एक होती है किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस बेसिकली रेगुलरली लाइफ लॉन्ग करवानी पड़ती है अगर आपको किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है तो। अदरवाइज़ किडनी ट्रांसप्लांटेशन बेस्ट ऑप्शन है अगर आपकी बाकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि किडनी ट्रांसप्लांट सभी में बेहतर रहेगा। अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई कैंसर का डायग्नोसिस हो रखा है, एडवांस स्टेज में है, या कैंसर का आपने ट्रीटमेंट लिया है, या आपके अंदर कोई इस तरह की सीवियर या लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन हुई है, क्रॉनिक एल्कोहलिक है या ड्रग यूज़ करता है, उनके ऊपर एडिक्ट हो चुका है, डिपेंडेंट हो चुका है, तो उन सिचुएशन में भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन बेहतर ऑप्शन नहीं रहता है। अगर किसी को मेंटल डिसऑर्डर है जो पूरी तरह से इसकी सारी प्रिकॉशंस और सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाएगा, उन सिचुएशन में भी ये बेहतर ऑप्शन नहीं रहती है। कई इन्फेक्शंस भी ऐसी होती है जिनके अंदर किडनी ट्रांसप्लांट करना बेहतर नहीं होता। कुछ लोगों में तो किडनी की प्रॉब्लम हुई, फेलियर हुआ और तुरंत बाद में अगर जब डायलिसिस शुरू होने से पहले भी किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो भी काफ़ी बेहतर रहती है। लेकिन काफ़ी मरीज़ों में ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर किडनी ट्रांसप्लांट करना बेहतर ऑप्शन नहीं रहता है, तो उन सिचुएशन में डायलिसिस ही एक ऑप्शन रहता है। किडनी ट्रांसप्लांट का रिस्क होता है, जो सर्जरी का रिस्क है, उसकी दवाइयों का रिस्क है, उसके बाद की कॉम्प्लिकेशन है, तो वो सारी काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाती है आपकी स्टेटस को, आपकी सिचुएशन को देखते हुए। बात करें कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन कितनी टाइप की होती है, बेसिकली किडनी आपको कहाँ से मिली है उस पर डिपेंड करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि यंग लोगों का एक्सीडेंट हो गया और उसके फैमिली जब के लोग कंसेंट दे देते हैं कि हमारा तो चला गया, शायद किसी और की ज़िंदगी बच जाए, तो उसकी किडनी जो है वो डोनेट कर देते हैं। तो हमारे पास में उसकी किडनी डोनेट करने
में और उसकी किडनी को रिमूव करके स्टोर करने के लिए बहुत थोड़ा सा टाइम होता है। मैक्सिमम जो है शुरुआती ही कुछ घंटों के अंदर अगर किडनी बॉडी से निकाल के उसको पर्टिकुलर टाइप के सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो ही वो बेहतर काम करती है। फैमिली का कंसेंट होता है तभी वो चीज़ करी जा सकती है। बहुत बार लोग जो अपना फॉर्म भरते हैं तो फैमिली भी अपनी जिम्मेवारी समझ के रिपोर्ट करती है कि ऐसा ऐसा हो गया है, उस सिचुएशन में भी किडनी जो है रिमूव की जाती है। तो इसको डिसीज़्ड ट्रांसप्लांट कहते हैं, यानी कि कोई किसी की डेथ होने के बाद में उसकी किडनी का इस्तेमाल किया जाता है जिसके साथ में सही मैच हो जाए। तो जो बंदा अगर एक बंदे इस तरह से किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी वजह से 2 इंसानों को ज़िंदगी मिलती है, क्योंकि एक किडनी से भी पूरा काम शरीर अच्छे से कर सकता है बिना प्रॉब्लम के। दूसरी किडनी होती है लिविंग डोनर। अगर किसी का फैमिली मेम्बर डोनेट करना चाहता है या कोई ऐसा इंसान फ्रेंड रिलेटिव को डोनेट करना चाहता है दूसरा, तो वो भी डोनेट कर सकता है। इसको लिविंग डोनर बोलते हैं। बेसिकली इसमें ये रहता है कि मैचिंग करना थोड़ा आसान होता है, जल्दी किया जा सकता है, सारी चीज़ें कन्वीनियंट हो जाती है। बहुत सारी जगह पे इस तरह का भी किया जाता है कि एक फैमिली का मेंबर डोनेट करता है लेकिन उसके साथ में सारी चीज़ें मैच नहीं कर रही है और दूसरा बंदा है उसके यहाँ पर भी कोई डोनेट करना चाहता है, तो फिर वो आपस में क्रॉस कर लिया जाता है। अगर ठीक मैच हो जाता है तो वो बंदा दूसरे बंदे को किडनी देता है और उसका बंदा फैमिली मेम्बर उस दूसरे मेंबर को किडनी दे देता है। तो ये भी एक ऑप्शन होती है। एक प्रीएम्प्टिव किडनी डोनर होता है। प्रीएम्प्टिव किडनी ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो ये उन सिचुएशन में करी जाती है जब छोटे बच्चों में या एडोलेसेंट में किडनी फेलियर की सिचुएशन में आ जाती है। तो इसमें क्या करते हैं कि किडनी पूरी तरह से अपना काम करना बंद कर दे, इससे पहले ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। डॉक्टर्स को पता है कि कुछ हो नहीं सकता, ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा। तो छोटे बच्चों में और एडोलेसेंट सिचुएशन में जब किडनी फेलियर हो जाता है तो पूरी तरह से फेल होने से पहले भी किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसके अंदर रिजेक्शन का चांस भी कम होता है और ओवरऑल सक्सेस रेट भी प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांटेशन में ज़्यादा होती है। लेकिन ये इतना फ्रिक्वेंटली होता नहीं है। बहुत बार लोग मन बनाने में बहुत समय लगा देते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट करना है। तो ये जितने भी टोटल किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं उसके 15 से 20% के करीब है तो थ्रू आउट दी वर्ल्ड, तो उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। बात करें कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन की वजह से रिस्क कौन कौन से होंगे, वैसे तो बहुत सारी कई प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं जो इंसान के अंदर चल रही होती है उस नई किडनी के अंदर भी हो जाती है, या नई पुरानी जो किडनी जिसने डोनेट किया है उसकी बॉडी से भी कुछ चीज़ें जो है उसके अंदर आके शुरू हो जाती है। तो ये रिस्क तो रहता है। इसके अलावा रिजेक्शन का रिस्क रहता है कि बॉडी उसको एक्सेप्ट करे ही ना, और बॉडी उसको एक्सेप्ट करे उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ऑर्गन को शरीर से बाहर भगाने का काम करता है इम्यूनिटी, और उसी इम्यूनिटी को नीचे सप्रेस करके रखा जाता है। बहुत ही हैवी डोजेज़ की दवाइयाँ दी जाती है जिसको हम लोग इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट बोलते हैं, ये रिजेक्शन प्रिवेंशन ड्रग्स बोलते हैं। बट उनके भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसके अलावा कई बार कुछ तरह के कैंसर या ब्लड कैंसर भी एक्टिवेट हो जाते हैं इस तरह के मरीज़ों में, और कई तरह के इन्फेक्शंस का भी रिस्क रहता है। इसमें कोई डाउट नहीं है किडनी ट्रांसप्लांट जो है लाइफ लॉन्ग डायलिसिस से बेहतर है अगर आप सारे क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं, बट ये रिस्क जो है बने रहते हैं। बट किडनी ट्रांसप्लांट अगर ठीक से हो जाए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी काफ़ी बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू रेगुलरली रूटीन लाइफ लॉन्ग डायलिसिस। बात करें तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसीजर की अगर कॉम्प्लिकेशन की, उसके बाद में कई बार जो है ब्लड क्लॉट बन जाता है, स्ट्रोक हो जाता है पेशेंट को, हार्ट अटैक या इस तरह की ब्रेन में प्रॉब्लम होना। कई बार जो यूरेटर है यानी इनकी पेशाब की जो नलकी है उसके साथ में जब जोड़ा जाता है तो कई बार वो बंद हो जाती है, कई बार उससे लीकेज होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों में डायबिटीज़ देखी जाती है बाद में, कुछ लोगों में कई तरह की इन्फेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाती है, कुछ कैंसर्स डेवलप हो जाते हैं, ब्लड कैंसर टाइप की चीज़ें भी कई बार उन सिचुएशन में हो जाती है। अब बात करते हैं कि जब हम लोग ऑर्गन का रिजेक्शन प्रिवेंट करने के लिए जो दवाइयाँ देते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ, इम्यूनिटी को दबा के रखने के लिए, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इम्यूनिटी बहुत लो चली गई तो किस तरह की बीमारियाँ लग सकती है। जैसे बहुत सारे लोगों में डायबिटीज़ का चांसेस बढ़ जाते हैं, कुछ कैंसर्स बढ़ जाते हैं, कुछ इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाता है। कुछ इन्फेक्शन आपके शरीर में पहले से होती है लेकिन बीमारी नहीं बनती है, इम्यूनिटी कम होने के बाद में वो बीमारियां बनने लग जाती है। तो बहुत सारे लोगों के बाल उड़ जाना या बहुत सारे लोगों के शरीर पे बहुत सारे बाल उड़ जाना, तो दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। कई बार बीपी की शिकायत हो जाती है। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा वेट गेन या स्किन के कैंसर भी डेवलप हो जाते हैं।
अब बात करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं जब भी ट्रांसप्लांटेशन करने से पहले। एक तो जो है ब्लड ग्रुप किया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रेफर तो ये किया जाता है कि जिसका ब्लड ग्रुप, जिसको डोनेट करना है या जिसको डोनर किडनी ट्रांसप्लांट होनी है, दोनों का ब्लड ग्रुप सेम हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन कई ऐसी सिचुएशन भी होती है, बाकी सब चीज़ें मैच हो रही होती है, अगर ये ठीक से नहीं हो रही होती है तो उसके लिए भी ऑप्शंस है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी और मेडिकेशन देनी पड़ती है। बट डॉक्टर्स आमतौर पर इसको प्रेफर नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि ये मैच होना चाहिए। फिर होता है एक टिश्यू मैचिंग, यानी कि जो आपके बॉडी का एक HLA मैचिंग होती है, या यूँ कहिए कि किडनी का एक तरह से जेनेटिक मैकअप होता है या एक जेनेटिक कोड होता है। आपकी किडनी का और उनकी किडनी का अगर कुछ मैच होता है तो वो देखा जाता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा होता है क्रॉस मैचिंग, यानी कि जिसको किडनी दी गई है उसके ब्लड के साथ में डोनर के ब्लड को मिक्स करके देखा जाता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी और उनकी बॉडी के अंदर जो एंटीजन मिक्स करके रिएक्ट करेंगे तो किडनी का ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर ये ट्रांसप्लांट करना आसान होगा। इसके अलावा किडनी के अंदर कोई इन्फेक्शन का रिस्क या इन्फेक्शन की कोई हिस्ट्री या इन्फेक्शन के लिए कोई टेस्ट किए जाते हैं। कई तरह की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में ही ये जांच की जाती है। ये 3 जांचें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा थ्रू आउट बॉडी के बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, या श्योर किया जाता है कि कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई चांस नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको एलिजिबल किया जाता है।